हेलो बच्चों। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है शिरीष के फूल, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया एक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने शिरीष नामक एक फूल के माध्यम से संदेश दिया है कि जिस तरह शिरीष के फूल आंधी, लू, भयंकर गर्मी और कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपनी कोमलता और सुंदरता को बनाए रखते हैं, उसी तरह हमें भी अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में अपने धैर्य और संयम को बनाए रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। शिरीष का फूल हमें जीवन में लगातार संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। लेखक इस निबंध को जेठ की तपती गर्मी में शिरीष के पेड़ों के बीच बैठकर लिख रहे थे, जो ऊपर से नीचे तक फूलों से लदे हुए थे। वैसे तो जेठ की भयंकर गर्मी में बहुत कम ही फूल खिल पाते हैं, जिनमें अमलतास भी शामिल है, लेकिन इनकी तुलना शिरीष के फूलों से नहीं की जा सकती, क्योंकि वह केवल 15 से 20 दिनों के लिए ही खिलता है, जैसे वसंत ऋतु में पलाश का फूल। लेखक कहते हैं कि कबीरदास जी को 10-15 दिन के लिए खिलने वाले फूल पसंद नहीं थे, लेकिन शिरीष के फूल लंबे समय तक खिले रहते हैं। शिरीष के फूल वसंत ऋतु के शुरुआत में खिलना शुरू होते हैं और आषाढ़ मास तक खिले रहते हैं। लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत कहा है। कालजयी यानी जिसने काल यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो, और अवधूत यानी एक ऐसा सन्यासी जिसे सुख दुख और अच्छे बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हर परिस्थिति में एक समान रहता हो। यही सब लक्षण शिरीष के फूल में भी है, और इसी कारण लेखक ने शिरीष के फूल को कालजयी अवधूत कहा है, क्योंकि ये फूल भयंकर गर्मी, उमस और लू के बीच भादो मास तक फलता फूलता रहता है। इस पर ना तो भयंकर गर्मी का असर दिखाई देता है और ना ही तेज बारिश का। ये फूल हमें कठिन परिस्थितियों में भी मस्ती के साथ जीवन जीने की कला सिखाता है। शिरीष के पेड़ बड़े और छायादार होते हैं। पुराने समय में इन पेड़ों को मंगल कारक मानकर इन्हें बाग बागीचों में लगाया जाता था। लेखक वात्स्यायन जी कहते हैं कि बागीचे में घने और छायादार पेड़ों और बकुल के पेड़ों में ही झूला लगाना चाहिए, लेकिन लेखक ये मानते हैं कि शिरीष के पेड़ भी झूला झूलने के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। भले ही इस पेड़ की डालें कुछ कमजोर क्यों ना हो, लेकिन इसमें छोटे छोटे बच्चे झूला झूल सकते हैं, क्योंकि उनका वजन भी ज्यादा नहीं होता। संस्कृत साहित्य में इस पेड़ को बहुत ही कोमल माना गया है। यहां तक कि कालिदास तो ये भी कह गए हैं कि शिरीष के फूल केवल भौरों के पैर का दबाव ही सहन कर सकते हैं, पक्षियों के पैरों का नहीं। लेकिन लेखक महाकवि कालिदास की इस बात का विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन उनका कहना है कि कालिदास की इस बात से दूसरे कवियों ने ये मान लिया है कि शिरीष के पेड़ का हर हिस्सा कोमल है, जबकि इस पेड़ के फल बहुत मजबूत होते हैं। इसके फल इतनी मजबूती से डालियों पर चिपके रहते हैं कि नए फलों के आने पर भी वो अपना स्थान आसानी से नहीं छोड़ते। वो अपना स्थान तभी छोड़ते हैं जब नए पत्तों और फूलों द्वारा उन्हें जबरदस्ती धकेला जाता है। इन पुराने फलों को देखकर लेखक को उन नेताओं की याद आ जाती है जो बदलते समय की परिस्थितियों को नहीं पहचानते और अपने पद को तब तक नहीं छोड़ते जब तक उन्हें नई पीढ़ी के नेता जबरदस्ती धक्का मारकर पद छोड़ने को विवश न कर दें। लेखक कहते हैं कि पुरानी पीढ़ी को समय रहते ही अपने अधिकार करने के लोग को छोड़ देना चाहिए और आने वाली नई पीढ़ी के लिए जगह बनानी चाहिए। लेखक मानते हैं कि वृद्धावस्था और मृत्यु इस जगत के सत्य हैं, और शिरीष के फलों को भी ये समझना चाहिए कि जब वह फूला है तो उसका झड़ना भी निश्चित है। लेखक शिरीष के फलों को मूर्ख मानते हुए कहते हैं कि वे समझते हैं कि एक ही जगह बिना हिले डुले रहने से मृत्यु के देवता से बचा जा सकता है, लेकिन उनकी मृत्यु यानी एक न एक दिन उनका सूख कर झड़ना निश्चित होता है। लेखक शिरीष के फूल को एक सन्यासी की तरह मानते हैं, जिसे ना ही सुख की चिंता होती है और न दुख की। जब भयंकर गर्मी से आसमान और धरती दोनों जल रहे होते हैं, तब भी न जाने कहां से शिरीष का फूल अपने लिए जीवन रस ढूंढ ही लेता है और दिन के 8 पहर अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है। एक वनस्पति शास्त्री ने लेखक को बताया कि यह वायुमंडल से अपना रस खींचता है, और लेखक को भी ये बात सही लगी।
क्योंकि तभी ये ऐसी भयंकर गर्मी और लू में भी ऐसे मीठे फल उगा सकता है और एक सन्यासी की तरह अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। लेखक कबीरदास और कालिदास को भी शिरीष के समान मस्त और बेपरवाह मानते हैं। लेखक बताते हैं कि कर्नाट राज की रानी विजिका देवी ने केवल ब्रह्मा, जिन्होंने वेदों की रचना की, वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की और व्यास जी जिन्होंने महाभारत की रचना की, इन्हीं तीनों को कवि माना है। लेखक का मानना है कि जिसे कवि बनना है उसे अनासक्त योगी और फक्कड़ बनने की जरूरत है। कालिदास भी ऐसे ही कवि थे। उनका एक एक श्लोक मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। लेखक कहते हैं कि सिर्फ शब्द लिखने और तुकबंदी करने को कविता नहीं कह सकते, क्योंकि शब्द तो एक लेखक भी लिख सकता है और तुकबंदी भी कर सकता है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि वो कालिदास बन सकता है। कालिदास ने शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया, लेकिन लेखक मानते हैं कि वास्तव में वो शकुंतला का सौंदर्य नहीं, बल्कि कालिदास के हृदय की सुंदरता है। राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला का चित्र बनाया था, लेकिन उन्हें उस चित्र में बार बार कुछ न कुछ कमी महसूस होती रहती थी। बहुत समय बाद उन्हें समझ आया कि शकुंतला के कानों में शिरीष का फूल लगाना ही भूल गए। कालिदास सौंदर्य के बाहरी आवरण यानी कवर को भेद कर उसके भीतर पहुंचने में समर्थ थे। वह सुख और दुख दोनों में ही भावरस खींच लिया करते थे, और ऐसी ही प्रकृति सुमित्रानंदन पंत और रविंद्रनाथ टैगोर में भी थी। शिरीष का पेड़ पक्के सन्यासी की तरह लेखक के मन में भावों की तरंगों को उठा देता है, जो आग उगलती गर्मी में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। आज देश में चारों ओर मारकाट, लूटपाट आदि का बवंडर छाया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में शिरीष के फूल की तरह गांधी जी स्थिर रह सके। यहाँ पर लेखक ने गांधी जी को एक ऐसे सन्यासी के रूप में याद किया जिसने देह बल के ऊपर आत्मबल को सिद्ध किया। कहने का ये अर्थ है कि शारीरिक रूप से बेहद कमजोर गांधी जी ने अपने आत्मबल के सहारे अंग्रेजों के खिलाफ कई बड़े आंदोलन सफलतापूर्वक चलाए और देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसीलिए शिरीष के फूल को देखकर लेखक को गांधी जी जैसे ऐसे कई लोगों की याद आती है जो आज हमारे बीच में नहीं है।